मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में मुसलमानों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमानों को भी कोई खतरा नहीं। लेकिन इसी बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रहता है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं रह सकते। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीज़ें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर राजनीति खबरदार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी की विदाई का समय आ चुका है और इसीलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन्होंने तेज कर दी है। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो। याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। मैं योगी जी से और 10 कदम आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में मुस्लिम जितना सुरक्षित है उतना दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, अफगानिस्तान भी सुरक्षित नहीं है, बलूचिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। तो वास्तव में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहीं सुरक्षित है तो भारत में सुरक्षित है। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। क्यों जितनी भी संस्थाएं देख लीजिएगा, सारी संस्थाएं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने। और राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता, सबसे विद्वान नेता और सबसे प्रगतिशील नेता हैं जिनकी सोच इस देश को आगे ले जाने की है, इस देश को मजबूत करने की। ये शब्द अगर आपको उचित लगता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष को, ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है। जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। 2-4 शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना। तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। सच तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है, ना तो हिंदू सुरक्षित हैं, ना मुसलमान सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं और कानून का राज पूरी तरह से खत्म है, जंगल का राज है। योगी जी ने जो है नफरत फैलाने का काम किया है, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया है। बिल्कुल बहुत सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमान, सही कहा है। और अभी हमारे संभल के अंदर किस तरह से 5 लोगों की जान गई है, आप लोगों ने खुद देखा है। और जिस तरह से लोगों के साथ हमारे इस प्रदेश के अंदर हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनके पर आए दिन परेशानियां हमें उठानी पड़ रही है। और किस तरह से
लोगों को आए दिन झूठे मुकदमे में उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। मथुरा जन्मभूमि विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अदालत की बात मान रहे हैं, वरना वहां पर अभी तक काफी कुछ हो जाता। योगी ने सवाल भी किया कि क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मथुरा पर योगी के बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। संभल में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश का पिछले 8 सालों में विकास देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि आज प्रदेश की क्या हालत है। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात हैं उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। संभल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 54 धर्मस्थल मिल चुके हैं और खुदाई जारी रहेगी। इस पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। संभल में मनमानी चल रही है। कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अभी बढ़ के 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाए गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। जिसकी एक कहावत आपने सुनी होगी, शायद मुझे कहनी चाहिए नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त सरकार है उनकी, 54 नहीं वो 154 भी निकाल सकते हैं और जैसे चाहे खुदाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग जनता तो इस टाइम मायूस है, वो क्या कर सकती है, वो तंत्र से कैसे मुकाबला कर सकती है। और ख़ास तौर से मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जनता, हमारा समुदाय जो है वो कतई भी इस देश के कानून को, संविधान को पर यकीन करते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहते, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। उनको ये पता है अगर हमें पुलिस प्रशासन से और सरकार से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमको जो इंसाफ है वो कोर्ट से ज़रूर मिलेगा।